ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए सप्तम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका कि मंगलाचरण है। चूड़ामणिकृत विदुर बलईकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः निज निर्मित कारिकावली मत संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदी कर्माणि कौतकान्ननु राजीव दयावशंवदः सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्बक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेखा चिरम्। चूड़ामणिकृत विधुर बलईकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। इसका तांडव नृत्य के समय जिसने शिरोभूषण मणि के स्थान में चंद्रमा को धारण किया और कंकण के स्थान में वासुकी सर्प को धारण किया, तांडव नृत्य करने में कुशल ऐसे उन शिवजी को सबके कल्याण के लिए हो, शिवजी सबके कल्याण के लिए हो, अर्थात सब शिवजी सबका कल्याण करे। उक्त मंगलाचरण के द्वारा तांडव नृत्य करने वाले शिवजी की प्रार्थना से यह ध्वनित हो रहा है कि नृत्य आदि का समय आनंदजनक होता है। उस समय अभिष्ट फल की प्राप्ति होना संभव है। यह विचार कर श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने, जो कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली के लेखक हैं, अपने क्रियमान ग्रंथ मुक्तावली की निर्विघ्नतया शीघ्र समाप्ति हो जाए, इस अभिष्ट फल की प्राप्त्यर्थ उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की है। अब शंका होता है कि उपरयुक्त मंगलाचरण के श्लोक में कुछ विद्वान समाप्त पुनरातत्व नामक दोष प्रदर्शित करते हैं। उनका यह कहना है कि समाप्त पुनरादानात् समाप्त पुनरात तथा इस लक्षण से जिस प्रकार उदयति चंद्र कुमुद बंधु में चंद्र उदयत, इस प्रकार चंद्र का उदयत क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शांत आकांक्षा वाले चंद्र इस विशेष वाचक पद का कुमुद बंधु इस विशेषण के द्वारा पुनः अनुसंधान करना उचित नहीं है। अर्थात निराकाश हुए चंद्र पद में पुनः कुमुद बंधु यह विशेषण जोड़ना अनुचित है। यही समाप्त पुनरात तत्व दोष है। इसी दोष को अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जाता है कि क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेषवाचक पदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थ पुनरा अनुसंधानम समाप्त पुनरात्वम। निर्दिष्ट उदाहरण के समान ही मंगलाचरण के श्लोक में भवो भवतु भव्याय इस प्रकार अन्वय करने से ही भवः पद की आकांक्षा शांत हो जाती है। तब पुनः लीला तांडव पंडित यह विशेषण देना उचित नहीं है, क्योंकि
भवः के साथ इस विशेषण लीला तांडव पंडिता को अन्वित करने पर अर्थात जोड़ने पर भव के स्मरण करने की पुनः आवश्यकता होती है। यही समाप्त पुनरात तत्व दोष है। अतः लीला तांडव पंडितः यह विशेषण नहीं देना चाहिए। अब इसका समाधान सुनिए। चंद्रमा को शिरोभूषण क्यों बनाया और क्यों वासुकी सर्प को कर कंकण बनाया? यह आकांक्षा होती है और कार्य की सिद्धि निराकांक्षा होने पर ही होती है। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी कोई कार्य करने की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए लीला तांडव पंडितः यह विशेषण देना उचित ही है, अनुचित नहीं, क्योंकि नृत्य आदि में आभूषणादि की ही तो शोभा है। उसी से सौंदर्य, शरीर का सौंदर्याबोधक आभूषण होता है, उसी से शरीर की शोभा बढ़ती है। अतः लीला तांडव पंडितः पद यहाँ पर विशेष्य है, विशेषण नहीं। अतः समाप्त पुनरात्व नामक काव्य दोष उक्त श्लोक में नहीं है। अब दूसरा श्लोक है। निज निर्मित कारिकावली संक्षिप्त मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति विशदी करवाणी कौतुकान ननु राजीव दयावशंबरः। मैं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य राजीव नामक शिष्य पर दयावशंगत होने के कारण गौतम कणादादि प्राचीन महर्षि ग्रंथकारों के अत्यंत संक्षिप्त वचनों को लेकर स्वयं रची हुई कारिकावली अर्थात भाषा परिच्छेद नामक ग्रंथ के अर्थ को अत्यंत उत्साह से प्रफुल्लित मन से सुस्पष्ट करता हूँ। सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्त रेखा चिरम। मैंने विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य नाम के चतुर्विद्वान ने सिद्धांत मुक्तावली नामक व्याख्या ग्रंथ पढ़ा ही युक्त निर्माण किया है, उनके द्वारा रचा गया है और उसे मुक्तावली को अर्थात भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अर्पण किया गया है, पहनाया गया है। यह ग्रंथ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे। मुक्तावली ग्रंथ की मुक्तावली अर्थात मोतियों की माला, मुक्ता अर्थात मोती और आवली माला से उपमा दे रहे हैं। इस ग्रंथ में 9 द्रव्य, 24 गुण, उत्क्षेपण आदि 5 कर्म, सामान्य विशेष समवाय तथा प्राग भाव आदि अभाव कहे गए हैं। मुक्ता माला अर्थात मोतियों की माला भी द्रव्य साध्या, द्रव्य होने पर ही मिलती है। आपके पास रुपया पैसा रहेगा तभी मोती आप खरीद सकते हैं, तो ये कहा गया है। गुणों से सूत्र से ग्रथित गुंफित रहती है मोतियों की माला। उस माला को धारण करने वाले अर्थात पहनने वाले के भाग्य और सत्कर्म को सूचित करती है। सुंदर जाति के मोतियों की यह माला होती है। महत्व, निर्मलत्व, छोटे बड़े और उजले दाने आदि से निरंतर युक्त रहती है और तेज के अभाव अर्थात अंधकार में दीपक के समान पदार्थों को प्रकाशित करती है। अब है जो राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय आदि अपने सद्गुणों से गुरु को इतना प्रसन्न किया कि जिससे उन गुरु का चित्त दयार्द्र हो उठा और वे दया के अधीन हो गए।
सेवा से वशीभूत हुए गुरु शास्त्र रहस्य को अत्यंत शीघ्र शिष्य के हृदय में उतार देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, अर्थात शुश्रूषा सेवा से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। अब जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण है। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुवस्य बीजाय। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ होता है। ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुवस्य बीजाय। अन्वय इसका, नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। अब नूतन जलधर रुचये, नूतनश्चासो जलधरो मेघो नूतन जलधरः, नूतन जलधरस्य रुचिरिव रुचिर्जस्य स नूतन जलधर रुचिः तस्मै नूतन जलधर रुचये। जिस प्रकार सजल मेघ वृष्टि प्रदान कर जनसमूह को आनंदित करते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त जनों की अभिलाषा, इच्छा, मनोरथ को पूर्ण कर उन्हें आनंद प्रदान करे। जिस, इसका कहना है, नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। अर्थात नूतनश्चासो जलधरो मेघो नूतन जलधरः, नूतन जलधरस्य रुचिर्जस्य स नूतन जलधर रुचिः तस्मै नूतन जलधर रुचये। अर्थात जिस प्रकार सजल मेघ वृष्टि प्रदान कर लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, मनोरथ पूर्ण करते हैं वर्षा के द्वारा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त जनों की अभिलाषा को पूर्ण कर, मनोरथ को पूर्ण कर, इच्छा को पूर्ण कर उन्हें आनंद प्रदान करे। अब गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय, गाः पान्तीति गोपा, गोपानां बधूट्यः गोप बधूटी नाम दुकूलानि, गोप बधूटी दुकूलानि चूड़यति जः स चौरः गोप बधूटी दुकूलाभ्यां चौरः तस्मै गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय। गौओं का पालन करने वाले ग्वालों की स्त्रियों के वस्त्रों को चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार ग्वाल वालों के वस्त्र का अपहरण किया, चुराया, उसी प्रकार मेरे मिथ्या ज्ञान का भी वे अपहरण करे। अथवा गाः इंद्रियाणि पान्तीति गोपाः जीवात्मानः तेषां बधूट्यः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानि ता एव दुकुलानि मोक्षावस्थाच्छादकत्वात् तेषां चौरः स्वसहित जावत् तत्व विषयक श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा नाशकः। तस्मै इंद्रियों के पालक जो जीवात्मा, इंद्रियों के पालक जो जीवात्मा उनके दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान स्वरूप वस्त्रों को चुराने वाले अथवा श्रवण मनन निधिध्यासन कराते हुए दुख जन्म प्रवृत्ति आदि का नाश करने वाले, अथवा गांग पृथ्वीं पातीति गोपो युधिष्ठिरः तस्य बधूटी द्रौपदी तस्याः दुकूलानि एकोन वस्त्राणि तेभ्यः चौरः अदृश्यतया सभायां स्थितः तस्मै, अथवा चौराय चौलाय वर्धयित्रे
धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को 999 वस्त्र वितरण करने की निमित्त सभा में अदृश्य होकर स्थित रहने वाले अथवा गोप बधूटी दुकुल चौड़ाय गाम पातीति गोपः मनः तस्य बधूटी स्त्री जो बुद्धि तस्याः दुकूलानि अज्ञानादि वस्त्राणि तेषां चौड़ाय संसार महीरुहस्य बीजाय। संसारः जन्म स्थिति लय शीलम जगत स एव महीरुह वृक्षः तस्य बीजाय निमित्त कारणाय, अर्थात जो समस्त संसार का उत्पादक और संरक्षक है उसे मेरे मनोरथों को पूर्ण करने में कौन सी कठिनाई होगी। तस्मय तत्पद की शक्ति बुद्धिस्ट प्रकारावच्छिन्न में है। यहाँ पर बुद्धिस्ट प्रकार इष्ट सिद्धि प्रदातृत्व है, अतः इष्ट सिद्धि प्रदातृत्व गुण से विशिष्ट कृष्णाय भगवान कृष्ण को नमः मेरा प्रणाम है। कृष्ण कर्षति सर्वदैव आनंद स्वरूप होने से अपने आश्रितों के सकल दुखों का जो उन्मूलन करता है। कृषि भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक कृष्णस्तद्भाव योगाचेत कृष्ण शब्दस्य व्युत्पत्ति, अर्थात नवीन मेघ की कांति के समान कांति संपन्न गोपांगनाओं के वस्त्रों का अपहरण करने वाले, चुराने वाले और संसार रूपी वृक्ष के निमित्त कारण विश्व प्रसिद्ध उन भगवान श्री कृष्ण को मैं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य प्रणाम करता। मन की स्त्री जो बुद्धि, उसके जो अज्ञान आदि वस्त्र, उसको चुराने वाले अर्थात अज्ञानता को दूर करने वाले, इस विशेषण से यह सिद्ध होता है कि नग्न स्थान धर्मशास्त्र में निषिद्ध है। इस कारण उनके वस्त्र चुराकर भगवान ने उनको जैसे शिक्षा दी, तद्वत मेरे दोषों को दूर कर मेरे मन को प्रेरणा द्वारा वही भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे, यह ध्वनित होता है, यह व्यंजित होता है। अब आगे कहता है जो विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिख शिक्षाये निवर्नाति नूतने इत्यादि। विघ्न विघाताय कर्तव्य ग्रंथ की निर्विघ्नता समाप्ति के लिए मंगल किया जाता है, किंतु ग्रंथारंभ में मंगल लिखने का प्रयोजन शिष्यों को शिक्षा देना ही है। उसी उद्देश्य से नूतन इत्यादि श्लोक मंगल के रूप में लिखा गया है। ननु मंगलम नौविघ्न ध्वंसम प्रति नौवा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत। अब यहाँ विघ्न विघाताय में, विघाताय पद में बी और घात दो पद हैं, दो अंश हैं। पहला उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, और दूसरा घात प्रातिपदिक। दूसरे पद प्रातिपदिक की स्वार्थवाचकता समस्त शास्त्रकारों के मत से निश्चित है, किंतु उपसर्ग में कुछ लोग वाचकता और
कुछ लोग द्योतकता मानते हैं। द्योतकतावादी के पक्ष में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वाचकतावादी के पक्ष में घात प्रातिपदिक का अर्थ ही उत्पत्ति वाले पदार्थ का अभाव होने से विपद व्यर्थ हो जाता है। तथापि शास्त्रकारों का यह संकेत है कि जहाँ विशिष्ट वाचक पद के समीप विशेषण वाचक पद होता है, वहाँ विशिष्ट वाचक पद में विशेष्य मात्र की वाचकता होती है। जैसे सौ कीचकई मारुत पूर्ण रंध्रे। महाकवि कालिदास के इस श्लोक में कीचका वीणवस्ते सूर्ये स्वर्णन्ते नीलोद्धता है। यह इस अमरकोश के अनुसार जो वायु से पूर्ण होकर शब्द करने वाले बांस होते हैं, उन्हीं को कीचक कहते हैं। तब मारुत पूर्ण रंध्रत्व को कीचक का विशेषण मानकर मारुत पूर्ण रंध्र को कीचक का विशेषण बनाकर रखना व्यर्थ हुआ। इस पर समाधान यह दिया जाता है कि यहाँ पर विशिष्ट वाचक पद को विशेष्य मात्र का वाचक समझना चाहिए, अर्थात कीचक पद का केवल बांस अर्थ करना और मारुत पूर्ण रंध्रे पद का वायु से भरकर शब्द करने वाले वायु भरकर शब्द करने वाले ऐसा अर्थ करना चाहिए। ऐसा करने से विशेषण देना व्यर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार प्रस्तुत में से केवल घात पद का अर्थ अभाव मात्र है और इस विशेषण के लगाने से उत्पत्ति वाले का अभाव यह अर्थ होता है। अतः वाचक पद में भी कोई दोष नहीं है। अब इस मुक्तावली ग्रंथ की 3 प्रकार उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा से प्रवृत्त हुई है। नाम मात्र से वस्तु का जो कथन है वह उद्देश्य है, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जिस वस्तु का जो असाधारण अर्थात मुख्य धर्म रहता है वही उस वस्तु का लक्षण कहा जाता है। जैसे गंध गुण केवल पृथ्वी का ही है, अर्थात पृथ्वी का असाधारण धर्म है, इसीलिए गंधवत्व गंध का होना ही पृथ्वी का लक्षण समझा जाता है। जिस वस्तु का लक्षण किया गया है वह लक्षण उस वस्तु में संभव भी है या नहीं, इस प्रकार को परीक्षा कहते हैं। जैसे पृथ्वी जलादि इतर पदार्थों से भेद वाली भिन्न है, गंध वाली अर्थात गंध विशिष्ट युक्त होने से जो वस्तु जलादि पदार्थों से भेद करा देने वाली नहीं है वह गंध वाली भी नहीं है, से जलादि वस्तु। यही शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति है। इसके बिना किसी भी शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। बुद्धिमान पुरुषों की शास्त्र में प्रवृत्ति उसके अनुबंधों को जाने बिना नहीं हो सकती। ये हुए अनुबंध 4 होते हैं, जैसे अविधेय अर्थात विषय, प्रयोजन, अविधेय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। शास्त्र के संबंध तथा प्रयोजन को जानकर ही उसके श्रवण करने में श्रोता प्रवृत्त होते हैं। इस कारण शास्त्र के प्रारंभ में विषयादि अनुबंधों को अवश्य बताना चाहिए। अनुबंधत्व नाम ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। अतः अनुबंध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। पुरुष मनुबध्नाति स्वज्ञानेन प्रेरयति अनुबंधः। अविधेय शास्त्र प्रमादि निवृत्त्या ज्ञान गोचरो अविधेय। शास्त्रज प्रमा निवृत्त्या ज्ञान गोचरो अविधेय। जिस शास्त्र जन्य प्रमा ज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान का जो पदार्थ विषय होता है वही पदार्थ उस शास्त्र का अविधेय अर्थात विषय समझा जाता है। जैसे
न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन से पूर्व द्रव्य पदार्थों का अज्ञान रहता, द्रव्यादि पदार्थों का अज्ञान रहता है। वह अज्ञान उस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन जनित यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अतः द्रव्यादि पदार्थ इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अविधेय विषय है। अब प्रयोजन, जम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। मनुष्य जिस पदार्थ की प्राप्ति की उद्देश्य से उसके साधन संपादन में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। अधिकारी द्विविध, प्रयोजन प्रवृत्ति कामो अधिकारी। मुख्य अथवा गौण किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामना वाला पुरुष उसका अधिकारी होता है। जो उसको जानने की जिज्ञासा रखता है वो उसका अधिकारी होता है। संबंधस्तु अनेक विषय यथा अविधेय शास्त्रयोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, पदार्थ तत्व ज्ञान शास्त्रयोः जन्य जनक भाव संबंध, निःश्रेयस शास्त्रयोः प्रयोजक भाव संबंध तथा निःश्रेयस पदार्थ तत्व ज्ञानयोः प्रयोजक भाव संबंध, द्रव्यादि पदार्थ तत्व ज्ञानयोः विषयी भाव संबंध, निःश्रेयसाधिकारिणो प्राप्य प्रापक भाव संबंध, अधिकारी विचारयोः कर्तव्य भाव संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अविधेय और शास्त्र का प्रतिपादक भाव संबंध है, वहाँ द्रव्यादि अविधेय प्रतिपाद्य है। और मुक्तावली प्रतिपादिका है। पदार्थ तत्व ज्ञान तथा ग्रंथ का जन्य जनक भाव संबंध है। यहाँ पर पदार्थ तत्व ज्ञान ग्रंथ है, पदार्थ तत्व ज्ञान जन्य है और यह उसका ग्रंथ उसका जनक है। अब ग्रंथकार कहते हैं ननु मंगलम नो विघ्न ध्वंसं प्रति नौवा समाप्तिम प्रति कारणम बिनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्तिर दर्शनादि चेत। अर्थात विघ्न विनाश अथवा ग्रंथ के समाप्ति के प्रति मंगलाचरण कारण होता है। इस प्रकार कार्य कारण भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण के बिना भी नास्तिकों के ग्रंथों में कीर्णावली आदि की समाप्ति हो गई है और मंगलाचरण करने पर भी नास्तिकों के ग्रंथ तथा बाणभट्ट आदि की कादंबरी आदि की समाप्ति नहीं हो पाई है। अतः मंगलाचरण को विघ्न विनाशं अथवा ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब कहता है यह मंगल भी किसी भी कार्य के आरंभ में मंगल अवश्य करना चाहिए। यह सिद्धांत केवल नैयायिकों का ही नहीं है अपितु व्याकरण महाभाष्यकार आदि का भी है। महाभाष्यकार कहते हैं कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्रान् प्रथन्ते वीर पुरुषान्युष्मत् पुरुषान्यधेतारश्च बुद्धि युक्ता यथा स्युरिति। अर्थात ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगल अवश्य करना चाहिए। मंगल करने से रचे हुए शास्त्रों का अर्थात ग्रंथों का प्रचार प्रसार होता है। उन ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग वीरता से पूर्ण और दीर्घायु एवं बुद्धिमान होते हैं। अब यह मंगल 3 प्रकार का होता है। एक नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। परमेश्वरात् स्वशिष्यस्य वा वांछितार्थ प्रार्थनम आशीर्वादः, अपने या अपने शिष्य के लिए वांछित
अर्थ की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करना ही आशीर्वाद है। स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वी व्यापार विशेषो नमस्कार। प्रणाम के योग्य गुरु अथवा परमेश्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन करने के लिए प्रणाम करने वाले पुरुष के शरीर मन वाणीकृत व्यापार विशेष को ही नमस्कार कहते हैं। अब ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तुनो वस्तु निर्देशनम वस्तु निर्देश। ग्रंथ के प्रतिपादित विषय रूप वस्तु का निर्देश मात्र करना ही वस्तु निर्देश है। जैसे कुमार संभव काव्य के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगल है, रत्नावली आदि ग्रंथों में आशीर्वादात्मक मंगल है, इस मुक्तावली ग्रंथ में नमस्कारात्मक मंगल है। तब जिज्ञासा यदि ग्रंथकर्ता को मंगल करना ही था तो मन में कर लेना था, ग्रंथ में क्यों लिखा? तब मन समाधान इसका है, जो मन में मंगल करने से ग्रंथकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता विद्यार्थियों को छात्रों को प्रकट नहीं हो पाती। अतः आगे होने वाले छात्रगण भी ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य किया करें। इस इच्छा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिपिबद्ध करके अर्थात लिख करके दर्शाया है, दिखाया है। मंगलाचरण और ग्रंथ समाप्ति के कार्य कारण को भंग करने के लिए नास्तिक यह अनुमान प्रयोग कर सकता है, मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। अर्थात उपयुक्त अनुमान में निष्फलत्व हेतु का यदि कोई स्वरूपासिद्ध पक्ष हेतुभाव स्वरूपासिद्ध अर्थात पक्ष में हेतु का न रहना स्वरूपासिद्ध दोष है और साथ